जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है और अपने जीवन में मस्त है। तो मैं रजनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। और हाँ, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल पे। तो ब्लॉग की शुरुआत ना थोड़ा सा लेट से कर रही हूँ, 9:30 शायद 10 बज रहा है, 10 10:30 ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि ना मुझे बहुत सारा कपड़े वगैरह थे, वो भी धुलना था और साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत करनी थी छत पे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और तब मैंने इसमें बीच मैंने खाना भी बना दिया था, कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए। और खाने में बनाया था दाल चावल, और जो ये छोटे वाले आलू होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं, उसका भुजिया बनाया मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बना था। मतलब आज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी। रेसिपी तो शेयर नहीं की मैंने, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। कपड़े जो धुले थे ना, वो हम दोनों आ गए थे डालने के लिए छत पे, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। और फिर मैं आधे छोड़ के ही बीच में नीचे चली आई थी, क्योंकि मुझे ना ये जो काम है ना, मैं लगभग लगभग ना 1-2 महीने से सोच के रखी थी कि मैं अब करूँगी तब करूँगी। करना क्या था, जो बेड में सामान है, यानी जो सॉरी, जो बक्से में सामान था, मेरे तिलक वाला बर्तन था भारी भारी। तो जो वो सारे बर्तन थे ना, वो मुझे निकाल के, मतलब जो बेड में रखना था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बक्से में रखनी थी। अब बक्से में क्या रखनी है, जो ठंडी वाले कपड़े हैं ना हमारे, मैंने आपसे एक ब्लॉग में बताया भी है, जब ठंडी शुरू हुई थी तभी मैंने शेयर किया था एक ब्लॉग, कि बेड में कपड़े रखने से इतने ज़्यादा स्मेल कर रहे थे ना, कि 2-3 बार धुलने के बाद वो स्मेल गया। जो लकड़ी का स्मेल होता है ना, वुडन स्मेल जिसको बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा था ना कि जो बक्से का सामान है उसको मैं, जो बेड में अरेंज हो सकता है उसको मैं बेड में रखूँगी, फिर रोज़ रोज़ खोलना नहीं रहेगा। और जो कपड़े हैं ना ठंडियों वाले, या फिर जो बड़े बड़े कंबल हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो मैंने बेड में भर के रखा है, वो मैं डाल दूँगी बक्से में। तो वही किया मैंने, और इस काम में लगभग 4 घंटे से ऊपर लग गया। ये बेड इतना भारी है ना, इसको मुझे करना था विंडो की तरफ, यानी इधर साइड। पहले ये उधर साइड था, आ, मतलब किधर बताओ, पूरब की तरफ था। अभी ये मैंने कर दिया है पश्चिम की तरफ। ठीक है। बेड इतना भारी है ना कि इसको इधर से खींचने में ही मेरा मतलब बुरा हाल हो गया था, सिर्फ मुंह सूख रहा था। और इस बीच ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना काम भी ये कर नहीं पा रही थी। अभी तबीयत ठीक थी तो मैंने कर लिया। और तबीयत भी ठीक क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही शेयर किया था कि मैं हॉस्पिटल गई हुई थी दिखाने के लिए। जो डॉक्टर से मैं दिखाती हूँ, यानी जिससे जिनसे मैं हमेशा अपना चेकअप वगैरह, या अपनी फैमिली में सबको मैं दिखाती हूँ, यानी फैमिली डॉक्टर बोल सकते हैं। मतलब पर्सनल तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरा उन पे विश्वास ज़्यादा है। और मेन चीज़ है ना कि हमारा माइंड सेट, अगर मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये तो वहाँ जाने के बाद ना 50% तो हम ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं सच में, उस दवाई से फ़ायदा है, भगवान नज़र न लगे, सच में। 4 घंटे यहाँ रूम में मेहनत करने के बाद, रूम की जो काया पलट है ना, वो मैंने कर दी है। और अब क्या करना है, जो ये बेड के पास विंडो है ना, वहाँ पे मैं लगाऊंगी पर्दे। तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी जब लगाऊंगी तब। फ़िलहाल उसके बाद 4 बज गया था मुझे बेडरूम का काम करते करते, बेडरूम का। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद सारा काम ऐसे ही छूट गया था। मैं चली गई थी रूम में सही करने के लिए, क्योंकि फिर और लेट हो जाता। धन्वी सो गई थी, इस वजह से मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता। तो मैं, मतलब कहते हैं ना, नहा धो के किसी चीज़ के पीछे पड़ना, तो मैं भी नहा धो के उसके पीछे पड़ गई थी कि आज मैं ये ठीक करके रहूँगी। बहुत मेहनत लगी, मैं मतलब थक चुकी हूँ, पर ये काम भी ज़रूरी है। तो गैस वगैरह, किचन वगैरह अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा साफ़ किया, मांज लिया था मैंने। गैस को बहुत ही अच्छे से क्लीन साफ़ कर लिया था, क्योंकि यहाँ फिर मैं, 4 बज चुका है, चाय का भी टाइम हो गया है, थोड़ी देर में संध्या का भी टाइम हो जाएगा, दिया बाती का। तो अभी मैं आराम नहीं कर सकती थी,
क्योंकि काम मेरे सर पर विराजमान है। और मैं सच बताऊं, अगर किचन ऐसे गंदा पड़ा रहे तो फिर मैं आराम करने की सोच भी नहीं सकती। वो तो मुझे अपना बेडरूम सही करना था, बक्से वगैरह सब अरेंज करना था, इस वजह से मैं किचन ऐसे छोड़ के चली गई थी। वरना मैं ऐसे इमरजेंसी में ही छोड़ के जाती हूँ, या तो धनवी रो रही हो या फिर मेरी तबीयत ठीक ना हो, तभी मैं ऐसे छोड़ के जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं किचन साथ के साथ लगे हाथ क्लीन करके जाती हूँ, कि मैं दोबारा कभी भी किचन में आऊँ तो मुझे किचन रीयूज़ करने के लिए साफ़ सुथरा मिले, ताकि मैं हमारा जो मन है ना वो लगे। अदरवाइज़ किचन साफ़ सुथरा नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक मूड हमारा जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ होना शुरू हो जाता है। तो इधर बर्तन वगैरह जो भी पड़े थे सारे बर्तन धुल दिए मैंने, स्लैब को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था, और जो नीचे पानी वगैरह गिरा था ना तो सोचा चलो पोछा लगा देते हैं। तो शाम के 4 साढ़े 4 हो गया होगा मुझे किचन का काम वगैरह करते करते। और अब मैं इधर रख दूंगी चाय, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद एक कप चाय तो बनता है। अब पता है, जिस मतलब हम जिस डॉक्टर से मैंने पहले दिखाया था ना, जब मतलब मैं हमेशा दिखाती हूँ वो नहीं थे, वो हैदराबाद गए हुए थे। जिस डॉक्टर से मैंने दिखाया था ना, उन्होंने मेरा चाय भी बंद कर दिया था। मतलब बताओ, हद होती है। इतना थकान के बाद एक एनर्जी ड्रिंक होती है, चलो अच्छा है उन्होंने बंद किया। दूध वाली चाय सच में हानिकारक होती है, पर वो एक एक मतलब थकान दूर करने का तरीका है, वही उन्होंने बंद कर दिया था मेरा। तो मैंने तो सच में 3-4 दिन चाय भी नहीं पिया। उनके कहने पे मान गई थी मैं उनकी बात, बट मुझे फ़ायदा कुछ भी नहीं दिख रहा था, और इन्होंने मेरी चाय बंद नहीं की है। तो मेन खुशी इस बात की है, मैं चाय पी सकती हूँ। तो इधर रख दूँगी चाय, और लगे हाथ ना दूध की मलाई भी निकालनी थी, क्योंकि मीठी और धनवी दोनों को मैं दूध दूँगी पीने के लिए। तो इसकी मलाई भी निकाल दूँगी मैं, और निकाल के साथ रख दूँगी, ताकि बाकी में फिर मेरा काम जो है ना वो मतलब साथ के साथ कंप्लीट होता रहे। क्योंकि फिर मैं भी थकी हुई हूँ, खाने वगैरह का भी काम लगा दूँगी। तो इधर चाय बना लिया था, फिर रख दिया था आलू बॉयल करने के लिए गैस पे, और मैं चाय लेके आ गई थी रूम में। और ये देखिए, अभी रूम का आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। बक्से पे जो कपड़ा बिछाना है वो धुलूँगी, तब बिछाऊँगी मैं, आगे जो ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद मैं लग गई थी, लगभग 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 हो गया था। चाय पी के 10 मिनट मटर वगैरह छीलना था, बाकी सब्ज़ी की तैयारी करनी थी, तो मैं लग गई थी, तुरंत आराम नहीं किया। उसके बाद 5 बज गया था, मटर वगैरह छीलते-छीलते। फिर मैं मटर आता है ना, मैं इकट्ठा ही छील के रख देती हूँ, वरना आजकल ना भाखी वगैरह लगती है, तो इस वजह से। तो मटर का जो छिलका है ना वो ख़राब होने लगेगा, कच्ची चीज़ें होती हैं ना ये सब, तो मैं छील के फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है छिल के धुल के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये पीस लिया था मैंने मसाला, इसमें क्या है, लहसुन अदरक जीरा और थोड़ी सी सूखी मिर्च, 1 से 2 सूखी मिर्च है बस। तो इसको मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया है। आज मैं बिल्कुल गाँव के तरीके से बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा ना कि नहीं, मैं आज मैं सिलबट्टे पे ही पीसूँगी, और मैं सच में नज़र ना लगे, इतना काम करने के बाद बावजूद, मतलब सुबह से मैं काम में लगी हूँ। आज बिल्कुल मैं बैठ के साँस तक नहीं ले सकती कि हाँ चलो मैं आराम से बैठी हूँ, बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। आज पूरा टाइम मैंने अपने काम को दिया है, और मैं व्यस्त रही हूँ, फिर भी मेरी जो एनर्जी लेवल है ना वो ठीक है, अच्छा है, मतलब मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ आज। तो देखिए, मैंने सिलबट्टे पे मसाला पीसा, मिक्सर का यूज़ नहीं किया मैंने। और चूल्हे पे बनाना है, क्योंकि हम बना रहे हैं गांव के तरीके से, देसी तरीके से, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इधर गोभी काट के ना गर्म पानी में रख दिया था, ताकि वैसे तो कीड़े वगैरह नहीं है, ताज़ा गोभी आ रही है आजकल सीज़न की। तो गोभी बिल्कुल फ्रेश है, पर फिर भी मैंने इसको हल्का गुनगुने पानी में भिगो दिया था। और इधर जो कढ़ाई है ना, इसमें मिट्टी का लेप लगा के ऊपर से राख लगा देंगे। ये राख लगाने से क्या होता है ना, कढ़ाई धुलने में बड़ी आसानी से धुल जाती है, और एकदम चमक जाती है, जलती नहीं है कढ़ाई चूल्हे पे बनाएंगे तो इस तरीके से अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं ना, तो ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी इधर चूल्हा जलाने में। तो चूल्हा जलाने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। पॉलीथीन वगैरह से ही जलाती हूँ मैं। तो पॉलीथीन हो या प्लास्टिक की बोरी हो, इससे मैं आग जलाती हूँ। तो इधर पॉलीथीन इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत की वजह से मैं चूल्हे पे खाना बना नहीं रही थी। चूल्हा जला दिया था, और इधर रख दिया है मैंने कढ़ाई।
ताकि और डाल दिया है सरसों का तेल। तो ये गरम हो जाए फिर मैं इसमें सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी अपना। यहाँ बिछा लिया है मैंने, दरी बिछा लिया था क्योंकि मेरे बच्चे आके ना यहीं बैठ रहे थे मेरे पास ही। तो ठीक भी था, अगर मैं उधर छोड़ देती ना तो मीठी सो जाती बिना खाना खाए। इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम मेरे पास ही बैठो, और इधर मैं गोभी को जो है फ्राई कर लूँगी अच्छे से, हल्का सा कलर चेंज होने तक। इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, और सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार आप देखिएगा, थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ मैं क्योंकि अगर पास में करूँगी ना तो चूल्हे का आँच है बहुत तेज़ है, तो मोबाइल भी जल्दी गर्म हो जाता है इस वजह से। उसके बाद आलू जो बॉईल करके रखे थे ना, उसको तोड़ा नहीं मैंने, उसको वैसे ही मैंने हल्का सा भून लिया है, तेल में ही फ्राई कर लिया है उसको भी। उसके बाद तेल में डाला है जीरा और मेथी, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाला है मैंने। उसके बाद प्याज डाल के प्याज को भी गोल्डन ब्राउन भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला टमाटर। अब क्या करेंगे, पलटे से टमाटर और प्याज को किनारे करेंगे, तेल में डालेंगे हल्दी और नमक, ठीक है। इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसमें क्यों डाला है, कलर भी अच्छा आएगा, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो 1 से 2 मिनट तक नमक और हल्दी के साथ प्याज को भून लिया था, टमाटर प्याज को भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी के लगभग में मटर डाल दिया है, और इस मटर को डाल के भी लगभग हम 5 मिनट तक भून लेंगे, जब तक मसाले से तेल ना अलग हो जाए। उसके बाद जो ये आलू गोभी हमने फ्राई करके रखा है ना, उसको मैंने पीसेस में काट लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी में। मम्मी जी भी यहीं कुर्सी लगा के बैठी थी क्योंकि उनके पैरों में घुटने वगैरह सेकना था ना। मैं कहा आप यहीं कुर्सी लगा के बैठ जाइए, यहाँ थोड़ी सी आग जल रही है ना तो आप सेकती भी रहेंगी। उसके साथ साथ हम दोनों कुछ सास बहू बातें भी कर रहे थे। सब्ज़ी आलू गोभी डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ थर्मस में गर्म पानी करके रखा था, वो डाल दिया है मैंने। तो पानी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। रोटी से खाना है तो पानी कम रखिएगा, चावल से खाना है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और इधर सब्ज़ी फाइनली बन के हमारी तैयार है। बीच बीच में चला दिया था मैंने ताकि नीचे से जले नहीं, क्योंकि चूल्हे की आग ये जो होती है ना बहुत तेज़ होती है। ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।